जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम घटना चक्र के प्राचीन भारत की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जैन धर्म, शैव धर्म तथा भागवत धर्म से रिलेटेड जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस पीढ़ी में पूछे गए हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने दोस्तों ऑलरेडी 3 वीडियो को प्राचीन भारत से रिलेटेड बना दिया है, तो अभी तक जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस पीढ़ी में पूछे गए हैं उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो आज के डिस्कशन का हमारा फर्स्ट सवाल है दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो आपको याद रखना है जैन धर्म की संस्थापक कौन थे दोस्तों। तो ऋषभ जो देव थे दोस्तों वह जैन धर्म के संस्थापक थे। दोस्तों यहाँ पर बात है ये महावीर स्वामी, तो ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे दोस्तों, यानी जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, उसमें ये अंतिम थे महावीर स्वामी। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था। अगर हम बात करें ऋषभ देव की तो ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह था दोस्तों वो क्या था, तो वृषभ था। तो ये आपको भी ध्यान में रखना है। यहाँ पर बात आई ये पार्श्वनाथ की, तो यह जो पार्श्वनाथ थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और इनका जो चिन्ह था दोस्तों वो क्या था, वो सर्प था। फिर है दोस्तों यहाँ पर आर्य सुधर्मा। तो आर्य सुधर्मा की अगर हम बात करें दोस्तों तो आर्य जो सुधर्मा थे दोस्तों वह जैन धर्म के प्रथम थेरा थे। थेरा का अर्थ होता है दोस्तों उपदेशक। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जैन धर्म के प्रथम थेरा या उपदेशक कौन थे महावीर स्वामी के बाद, तो ये थे आर्य सुधर्मा। महावीर स्वामी कौन थे, तो ये जैन धर्म के अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर थे। और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, तो ऋषभ देव थे जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। और पार्श्वनाथ कौन थे, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे दोस्तों। तो जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या इनको आदिनाथ भी माना जाता है दोस्तों। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, तो ऋषभ देव थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो वृषभ है, याद रखना है आपको। और इन्हें आदिनाथ के भी नाम से जाना जाता है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित रहे हैं। तो यह वाराणसी से संबंधित रहे हैं दोस्तों पार्श्वनाथ। ये वीवीआई पॉइंट है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। ये 23वें तीर्थंकर है जैन धर्म से और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सर्प है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर हैं। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। तो याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम क्या है दोस्तों, तो वामा देवी है। इनकी माता का नाम क्या है, वामा देवी है। और इनका चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह, तो सर्प है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों पार्श्वनाथ से रिलेटेड जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। इनका प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है, तो आदिनाथ यानी ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों, तो अभी मैंने आपको बताया इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो वृषभ था। फिर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो सर्प था। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों, तो जल कलश था। और संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों, तो अश्व था। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, तो ए का तो 1 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों 1432 होगा। 1432 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों और वो ऑप्शन है ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा दोस्तों। तो आदिनाथ यानी ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह वृषभ है दोस्तों। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह जल कलश है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है दोस्तों सर्प है। और संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों, तो अश्व है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर है दोस्तों सूची 1 को फिर सूची 2 से मिलान करना है। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों, सर्प है। आदिनाथ यानी ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों, तो वृषभ था। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो सी था। और शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों, तो हिरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। तो 3, 1, 2, 4 जिसमें होगा दोस्तों वही इसका आंसर होगा। तो ये ऑप्शन किस में है दोस्तों, तो ये ऑप्शन डी में है। तो 3, 1, 2, 4 ऑप्शन डी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो डी होगा।
तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? सर्प है। आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ऋषभदेव और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सिंह है दोस्तों। और शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? तो हिरण है। फिर है सूची 1 को सूची पूछ रहा है दोस्तों कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऋषभनाथ को जो निर्वाण प्राप्ति हुई थी दोस्तों वह अष्टापद में हुई थी, यह बात बिल्कुल सही है। वासुक पूज्य जी को मतलब तीर्थंकर जो थे उनको जो निर्वाण प्राप्ति हुई थी दोस्तों वह समेत पर्वत में नहीं हुई थी, बल्कि कहाँ पर यह हुई थी? तो ये याद रखना है, चंपापुरी में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी दोस्तों वासुक पूज्य को। बाकी नेमिनाथ का जो दिया गया है उज्जयंत निर्वाण स्थल, यह बिल्कुल सही है। और महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल कहाँ दिया गया दोस्तों? पावापुरी, बिहार में एक जगह है पावापुरी, वहाँ पर इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो यह बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें करेक्ट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो वासुपुर जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे, याद रखना है। इनका निर्वाण चंपापुरी में प्राप्त हुआ था। से सभी युग सही सुमेलित है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा इनको सही कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहला अभिनंदन, उसके बाद है पद्म प्रभु, उसके बाद है दोस्तों सबसे पहले क्या आ जाएगा दोस्तों? तो सबसे पहले अभिनंदन आ जाएगा, उसके बाद पद्म प्रभु आ जाएंगे, और उसके बाद कौन आएंगे दोस्तों? तो उसके बाद विमल नाथ आएंगे, और लास्ट में कौन आएंगे दोस्तों? तो मुनि सुब्रत नाथ भी आएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा दोस्तों। तो जैन धर्म को तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निर्गंध कहा गया। तो याद रखना है दोस्तों, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ थे। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ थे। चौथे अभिनंदन थे। सुमितनाथ 5वें तीर्थंकर थे। छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु थे। 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ थे। 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु थे। 9वें तीर्थंकर पुष्पदन जिनको सुविधनाथ भी कहा जाता है दोस्तों। 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ थे। 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ थे दोस्तों। 12वें जो तीर्थंकर थे वासुपूज्य थे, जिनका नाम पिछले वाले क्वेश्चन में आया था। विमलनाथ जो थे दोस्तों वे जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर थे। 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ थे। 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ थे। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ थे। 17वें जो तीर्थंकर है दोस्तों कुंथुनाथ थे। 18वें तीर्थंकर अरनाथ थे। 19वें जो तीर्थंकर थे दोस्तों वह मल्लीनाथ थे। 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत थे। और 21वें तीर्थंकर कौन थे? नमीनाथ थे। 22वें तीर्थंकर एक है नमीनाथ, एक है नेमीनाथ। नेमीनाथ को ही अरेस्टी नेमी कहा जाता है दोस्तों, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नमीनाथ जो थे जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर थे, जबकि नेमी जो नाथ थे दोस्तों वह जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। और 23वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? पार्श्वनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। और महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे दोस्तों 24 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों तीर्थंकर से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। पहले हम लोग पढ़ते थे कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 540 बीसी में हुआ था, जो कि बिल्कुल गलत है। अब यह शोध का विषय हो चुका है दोस्तों, मतलब शोध करके अब इनका जो जन्म है दोस्तों अब क्या बताया गया है? तो 599 ईसा पूर्व बताया गया, क्योंकि यह महावीर जो स्वामी हैं भगवान बुद्ध से पहले के हैं दोस्तों। और 540 अगर हम बात करें 540 बीसी में, तो ये भगवान बुद्ध के बाद आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उनकी माता त्रिशला, आपको याद रखना है, उनकी जो माता त्रिशला है वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी। तो याद रखना है कि उनकी जो माता थी त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी दोस्तों। पिता सिद्धार्थ जो थे दोस्तों ज्ञात्रिक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उदित है। इसी आधार पर अनेक प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपनी पुस्तक में अंकित किया, जिसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। महावीर स्वामी की सही जन्म स्थिति 599 ईस्वी पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ है दोस्तों। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर का जन्म कब बताया गया है दोस्तों? तो 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। तो अब जो महावीर स्वामी किसी ऑप्शन में आया है दोस्तों कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो आपको टिक आउट करना है 599 बीसी में, यानी 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। अगर 599 ना हो तभी आपको 540 बीसी पर टिक आउट करना है दोस्तों। लेकिन अगर 599 और 540 दोनों हो तो आपको 599
BC टिक आउट करना है दोस्तों, यही सही है क्योंकि NCERT भी इसको मान चुका है। कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है? तो याद रखना है कुंडलपुर जो है जन्म स्थान किसका है दोस्तों? तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान है कुंडलपुर। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी को मोक्ष जो हुआ था स्थान कहाँ स्थित है? तो यह पावापुरी में स्थित है दोस्तों, बिहार में एक जगह है पावापुरी, वहीं पर इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान यानी निर्वाण पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व में अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण प्राप्त किया। तो याद रखना है दोस्तों, 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो यह पावापुरी में हुई थी दोस्तों। तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तो तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? तो यह जैन धर्म से संबंधित है तीर्थंकर शब्द। तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और अंतिम तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? तो महावीर स्वामी थे, जिनका प्रतीक सिंह था। नेक्स्ट है, जैन धर्म के क्रम में अंतिम कौन थे? तो जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे दोस्तों? तो वो थे महावीर, 24वें तीर्थंकर थे। पासवान जो थे 23वें तीर्थंकर थे और ऋषभनाथ जो थे पहले तीर्थंकर थे दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो याद रखना है दोस्तों, नाथ मुनि के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जैन तीर्थंकर थे। नेमिनाथ के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जैन तीर्थंकर थे। संभवनाथ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था जैन तीर्थंकर थे। चंद्र प्रभु के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। तो इसको चंद्र प्रभु के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक। चंद्र प्रभु के बारे में पढ़ा था कि ये जैन तीर्थंकर थे। नेमिनाथ के भी बारे में पढ़ा था दोस्तों कि ये जैन तीर्थंकर है। संभवनाथ के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जैन तीर्थंकर है, जबकि नाथ मुनि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जैन तीर्थंकर थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह बी हो जाएगा। तो नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे, याद रखना है आपको दोस्तों। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं, तो कौन है? प्रभासगिरी किनका तीर्थ स्थल है दोस्तों? तो यह जैन धर्म का तीर्थ स्थल है प्रभासगिरी, और यह अभी भी आई सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो आपसे पूछ सकता है कि प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है तो किस धर्म से संबंधित है यह तीर्थ स्थल है? तो जैन धर्म से संबंधित यह तीर्थ स्थल है। तो प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है दोस्तों। तो याद रखना है कि यह किससे संबंधित है? तो 6वें जो जैन तीर्थंकर थे पद्म प्रभु उससे संबंधित है प्रभासगिरी। नेक्स्ट है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द आया है दोस्तों? तो केवल आया है पूर्ण ज्ञान के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जुम्बी ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे केवल यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों। फलतः वे केवलिन कहलाए। तो याद रखना है, ज्ञान प्राप्ति के बाद वे क्या कहलाए? केवलिन कहलाए महावीर स्वामी। नेक्स्ट, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो कौन सी नदी पर हुआ था दोस्तों? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको जो हुआ था ज्ञान प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह है दोस्तों जैन धर्म। और यह याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा VVI सवाल है दोस्तों। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए। सम्यक धारण यानी दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म का त्रिरत्न माना जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, त्रिरत्न दोनों में है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में है। बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है दोस्तों वो है बुद्ध धम्म संघ, और जैन धर्म में जो त्रिरत्न है वो कौन सा है दोस्तों? तो सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, त्रिरत्न जो है दोनों धर्मों से संबंधित है दोस्तों। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया ये निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को माना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि त्रिरत्न जो है वो बौद्ध दर्शन में भी आपको देखने को मिलता है और जैन दर्शन में भी देखने को आपको मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर A और D दोनों होना चाहिए, इसलिए इसमें स्टार लगा हुआ है। तो जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए। ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म का त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है।
बुद्ध धर्म संघ बौद्ध धर्म के यानी बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था दोस्तों, इसलिए इसमें स्टार लगा हुआ है। नेक्स्ट है अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो याद रखना है अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? जैन धर्म ने किया था अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन। और ये VBI सवाल है दोस्तों, BPSC में जो सवाल है आपको इससे रिलेटेड देखने को मिल सकते हैं। जैन धर्म में पंच महाव्रत है, कौन कौन से पंच महाव्रत है दोस्तों? तो अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अस्तेय और अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अनुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ है दोस्तों, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों को उनका पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया है अहिंसा अनुव्रत, सत्या अनुव्रत, अस्तेय अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत और अपरिग्रह अनुव्रत। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो 4 महाव्रत थे, यानी याद रखना है आपको अहिंसा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, आपको ध्यान रखना है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये जो 4 महाव्रत हैं, इनकी स्थापना किसने की? तो इनकी स्थापना जो है दोस्तों पार्श्वनाथ जो थे, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, उन्होंने की थी 4 महाव्रत की स्थापना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। जबकि महावीर स्वामी ने एक और महाव्रत की रचना की, वो कौन था दोस्तों? तो ब्रह्मचर्य। तो अब 5 महाव्रत जो 5वां महाव्रत किसने जोड़ा था दोस्तों? तो आपको याद रखना कि 5वां महाव्रत जो जिसने जोड़ा था वो थे भगवान महावीर, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे दोस्तों। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पंच महाव्रत किसने जोड़ा था जैन धर्म में? तो वे थे भगवान महावीर। जबकि 4 महाव्रत पहले से चला आ रहा था पार्श्वनाथ के समय से, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। तो 4 महाव्रत का प्रतिपादन पार्श्वनाथ ने किया था, जबकि 5वां जो महाव्रत है यानी ब्रह्मचर्य महाव्रत, उसका प्रतिपादन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर ने किया था दोस्तों। फिर स्यादवाद सिद्धांत है, तो स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? तो यह जैन धर्म से संबंधित है स्यादवाद सिद्धांत। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे दोस्तों, याद रखना है। उन्होंने वेदों की अपौरुषीयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियां एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतित मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा जाता है। तो ये भी पूछ सकता है कि अनेकांतवाद किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है, या इसी को स्यादवाद भी कहा जाता है दोस्तों। स्यादवाद को सप्तभंगिक नए के नाम से भी जाना जाता है। तो स्यादवाद का अनेक नाम है, कौन कौन सा? तो अनेकांतवाद, सप्तभंगी नए के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का भी सिद्धांत है दोस्तों। तो आपसे पूछ सकता है कि ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो स्यादवाद को कहा जाता है। किस धर्म से रिलेटेड है? तो जैन धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट है स्यादवाद संबंधित है, तो स्यादवाद किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? अनेकांतवाद बिल्कुल सही है, जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद भी जैन धर्म से संबंधित है। तो 1 और 3 तो होगा, और 1 और 3 1 और 4 तो होगा दोस्तों। बाकी सरस्वतीवाद इससे नहीं है, शून्यवाद बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4 हो जाएगा दोस्तों। यानी अनेकांतवाद, जिसको स्यादवाद भी कहा जाता है दोस्तों, दोनों जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत है दोस्तों। तो अनेकांतवाद या स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी ने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतित मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगी में भी कहा जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। शून्यवाद बौद्ध धर्म का संप्रदाय है, याद रखना है दोस्तों। जिसके प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? तो नागार्जुन थे। तो शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो नागार्जुन थे। जबकि सर्वस्तिवाद बौद्ध दर्शन का एक संप्रदाय है, जिसका मानना है कि 3 काल में संसार के सभी वस्तुओं का अस्तित्व है। इसे वैभाषिक कहा जाता है। तो याद रखना है कि सर्वस्तिवाद बौद्ध दर्शन का एक संप्रदाय है, जो यह मानता है कि 3 काल में संसार के सभी वस्तुओं का अस्तित्व है, जिसे क्या कहा गया दोस्तों? तो वैभाषिक कहते हैं। अतः विकल्प केवल एक ही सत्य है, यानी 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण डैश दिया गया, तो किसने किया है दोस्तों? तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है। तो जैन दर्शन ये मानती है दोस्तों कि जो सृष्टि की रचना हुई है और उसका जो पालन पोषण हुआ है, कैसे हुआ? तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है, इसकी रचना और इसका पालन पोषण। और ये IAS प्री में पूछा गया, तो BPSC में पूछ सकता है दोस्तों। तो जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है, जबकि अजीव अचेतन जड़ तत्व है। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषद की सार्वभौमिक आत्मा से न होकर
व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है, अतः विकल्प ये सही है। जिसमें उल्लेखित है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, इसका कोई संचालक या नियंत्रण करता नहीं है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जैन दर्शन से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोर सिद्धांत एवं दर्शन है। तो अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? तो यह जैन मत है, यानी जैन धर्म से संबंधित है अनेकांतवाद सिद्धांत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो याद रखना है कि जो जैन धर्म है दोस्तों वह विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है दोस्तों। तो जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। उनके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है, यानी रचना नहीं की गई। यह संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी भी समय प्रलय नहीं होता है दोस्तों। तो यह जैन धर्म का या जैन दर्शन का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो याद रखना है दोस्तों जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है वो है अहिंसा। बौद्ध धर्म का भी यही आधारभूत बिंदु है। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्राजकों अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नामक 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई है। 4 महाव्रत की रचना किसने की? तो पार्श्वनाथ ने। 5वें महाव्रत की रचना किसने की दोस्तों? तो 24वें तीर्थंकर यानी महावीर स्वामी ने की है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो याद रखना है यापनीय किसका एक संप्रदाय था दोस्तों? तो यह जैन धर्म का एक संप्रदाय था। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी। तो जैन धर्म 2 पार्टों में ब्रेक हुआ था। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे दोस्तों, और एक थे कौन? तो दिगंबर जो नग्न रहते थे दोस्तों। तो याद रखना है। तो ये यापनीय किस संप्रदाय से रिलेटेड है दोस्तों? तो यह दिगंबर संप्रदाय से रिलेटेड है। तथापि यह कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं को भी पालन करता है, यानी ये दोनों पालन करता है। श्वेतांबर और दिगंबर की जो मान्यता है उसका भी पालन करता है यापनीय। नेक्स्ट है भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो याद रखना है इसका संबंध जैन मत से है दोस्तों। याद रखना है आईएएस प्री में पूछा गया 2018 में, तो यह बीपीएससी में भी पूछ सकता है या अदर स्टेट के जितने भी पीसीएस होते हैं उसमें भी यह सवाल देखने को आपसे मिल सकता है कि स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? तो वह जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। तो स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1653 ईस्वी में हुई थी। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोंका, जिसकी स्थापना लोंकासा ने की थी, से उत्पन्न हुआ। इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों स्थानकवासी से रिलेटेड जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना है 14 पूर्व। 14 जो पूर्व है वह सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है दोस्तों। और यह VVI क्वेश्चन है दोस्तों, बीपीएससी के लिए पूछ चुका है। बीपीएससी 1995 में, आगे भी ये इसकी पूछने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो 14 पूर्व प्राचीन जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्व के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जैन ग्रंथ से रिलेटेड जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? तो याद रखना है कि यह किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों? तो यह अर्धमगधी भाषा में लिखी गई है प्रारंभिक जैन साहित्य। तो प्रायः सभी प्रारंभिक जैन धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमगधी में लिखे गए हैं। इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही हैं। बाद में जैन धर्म में प्राकृत भाषा को भी अपनाया गया था दोस्तों। ये ग्रंथ ईसा की 6ठी शताब्दी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए। आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में अनुदित है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जैन साहित्य से रिलेटेड जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो समेध जो पर्वत है दोस्तों वह पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है दोस्तों। और यह इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले
लगभग 850 ईसा पूर्व में हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाकु वंशी अश्वसेन इनके पिता थे, तो याद रखना है। तथा इनकी महारानी वामा जो थी, जो महारानी वामा थी, जो वह इनकी माता थी दोस्तों। 30 वर्ष की आयु के बाद इन्होंने गृह त्याग कर अपना जीवन वैराग्य तथा तपश्चर्या में लगाया। वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधि स्थित होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत 84 दिन के बाद इनको कैवल यानी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ दोस्तों। पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण समेत पर्वत में हुआ। इसी कारण यह जैन क्षेत्र का जैन सिद्ध का क्षेत्र माना जाता है दोस्तों। सम्मेद शिखर या सम्मेद पर्वत, जो कि झारखंड में स्थित है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था? तो याद रखना है, थेरी गाथा जो था दोस्तों आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था, जबकि आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र जो था दोस्तों आरंभिक जैन साहित्य का भाग था। आईएएस प्री में पूछा गया तो बीपीएससी में भी पूछ सकता है दोस्तों। तो थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है, याद रखना है कि थेरी गाथा कौन सा साहित्य है दोस्तों, तो यह बौद्ध साहित्य है थेरी गाथा। आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र जो है दोस्तों आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों इससे रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो स्थूलभद्र जो थे श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो भद्रबाहु थे दोस्तों। तो मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा यानी अकाल पड़ा दोस्तों। फलतः वहाँ रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु श्रुत के केवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पुन्नाट प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहाँ लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया दोस्तों। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दिया। इस प्रकार जैन धर्म जो थे दो संप्रदाय विकसित हुआ दोस्तों। कौन कौन सा? तो श्वेतांबर और दिगंबर। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो याद रखना है कि महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य था दोस्तों वह जमाली था, जो कि उनके दामाद थे। और इनकी बेटी का नाम क्या था दोस्तों? तो अनुजा नाम था। अनुजा को प्रियदर्शिनी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुआ। याद रखना, माता का नाम सॉरी दोस्तों, उनकी पत्नी का जो नाम था वह यशोदा था, और उनसे जो उत्पन्न पुत्री हुई थी दोस्तों उसका नाम था प्रियदर्शिनी, जिसको अनुजा भी कहा जाता है दोस्तों। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया, और यह उनका प्रथम शिष्य था दोस्तों। तो याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है यह। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जमाली था दोस्तों, जो कि उनके दामाद थे। फिर कथन और कथन 1 और कथन 2 दिया गया दोस्तों। तो श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल है। कथन 2 है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ए सही है, लेकिन कथन 2 गलत है दोस्तों, यानी कथन 1 सही है। यानी श्वेतांबर धर्म सूत्र में, याद रखना, श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल, यह बात बिल्कुल सही है। जबकि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था, यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो याद रखना है आपको दोस्तों, श्वेतांबर मता अनुयायियों ने प्रथम जैन संगीति जो कब हुआ था दोस्तों? तो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। याद रखना है, में 12 अंगों का संकलन किया। दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाएं या 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है। इन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया था, अतः कथन 1 सत्य है, जबकि कथन 2 असत्य है दोस्तों। नेक्स्ट है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थे। गलत है दोस्तों, लिच्छवी के मुख्य जो थे, जो प्रमुख थे, चेटक की पुत्री नहीं बल्कि उनकी जो माता थी बहन थी दोस्तों। तो ए तो गलत हो गया, यानी ए ऑप्शन छट गया और डी ऑप्शन छट गया दोस्तों। फिर है, गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, यह बात बिल्कुल सही है। फिर है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, यह बात भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, यानी 2 और 3 बिल्कुल सही है।
तो महावीर स्वामी की माता त्रिशला या विदेह तथा वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, न कि पुत्री थी दोस्तों। इसी कारण मातृपक्ष से वे मगध के हरियक शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु के निकट संबंधित है, याद रखना है दोस्तों। द्वितीय कथन सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था। भगवान महावीर से लगभग 250 वर्ष पहले हुआ था इनका जन्म। इस प्रकार विकल्प जो सी जो है दोस्तों वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों जैन, यहाँ पर और भी कुछ है। हाँ, उपयुक्त कथनों में विकल्प सी सत्य। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार भद्रबाहु एवं उनके शिष्य द्वारा हुआ। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए। उन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया था। जबकि कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया और उनके निर्वाह के लिए प्रभुत्व दान दिए थे। उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान बनाया। उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी एवं खंडगिरी पहाड़ों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। जैन धर्म के प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी दोस्तों। एक मिनट में देख लेता हूँ कुछ कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट गया। ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन था। 40 क्वेश्चन के बाद एक मिनट, अच्छा एक क्वेश्चन लगता है दोस्तों छूट गया है। 41 नंबर क्वेश्चन जो है कट गया थोड़ा, तो उसे मैं देख लूँगा क्या था क्वेश्चन। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन धर्म के जैन सिद्धांत के अनुरूप है? कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। दूसरा, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और आवश्यक इसका अंत करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, 2 और 3, यह तीनों के तीनों सही है। यानी कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्याचार्य यानी तपस्या करना है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो आत्मा होती है, यह बात भी बिल्कुल सही है। और कर्म आत्मा का विनाशक है और आवश्यक इसका अंत करना चाहिए, यह बात भी बिल्कुल सही है। और ऐसे ही सवाल बीपीएससी में पूछे जाते हैं दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो जैन सिद्धांत के अनुसार याद रखना है आपको, जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीव का वास है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्म तत्व भूतत्व माना गया है, जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को संवर कहते हैं, तथा जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है तो उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं दोस्तों। जैनियों का याद रखना, जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो उस स्थिति को जैन धर्म में मोक्ष कहते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए याद रखना है, मोक्ष के लिए 3 साधन बताए गए हैं। कौन कौन से 3 साधन है दोस्तों? तो त्रिरत्न है, जिनको कहा जाता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र कहा जाता है। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपस्या एवं कायाकलेश पर बल दिया है। मोक्ष के पश्चात जीव याद रखना है आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है तथा वह अनंत चतुष्टय यानी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जैन दर्शन से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये सब। नेक्स्ट है समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो याद रखना समाधि मरण जैन दर्शन से संबंधित है दोस्तों। समाधि मरण संलेखना, जिसको समाधि मरण को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो संथारा या समाधि मरण या संलेखना के भी नाम से जाना जाता है। जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि शरण या संलेखना कहा गया। श्वेतांबर सादा पद्धति में इसे संथारा कहा गया दोस्तों। तो श्वेतांबर में इसे संथारा और दिगंबर में इसे क्या कहा गया दोस्तों? तो संलेखना या समाधि मरण कहा गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। तो यह बात जो है दोस्तों बिल्कुल गलत है, विरोधात्मक नहीं थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। यह बात बिल्कुल जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। तो दक्षिण भारत में तृतीय और चतुर्थ शताब्दी ईसा के दौरान
आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। याद रखना है, इस वंश के यहाँ कुल 7 शासक हुए थे, जिनकी लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थी। यहाँ नागा अर्जुना कुंड स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियां शामिल है। यद्यपि इक्ष्वाकु ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु इन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का समर्थन किया। बंगाल में पाल वंश के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ। अतः कथन 1 गलत है तथा कथन 2 सही है दोस्तों। तो दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु जो शासक थे दोस्तों बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, यह बात बिल्कुल गलत है। जबकि यह पूर्वी भारत के जो पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, यह सही है दोस्तों। याद रखना, बीपीएससी में ऐसा सवाल दे सकता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो याद रखना है आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे दोस्तों वो कौन थे, तो याद रखना मखिल जो गोसाल वे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे दोस्तों। तो मखली गोसाल जो थे, मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते उन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहलाता है। तो याद रखना है कि आजीवक संप्रदाय को क्या कहा जाता है दोस्तों, नियतिवाद के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। याद रखना है कि संसार की जो प्रत्येक वस्तु है दोस्तों भाग द्वारा पूर्व नियंत्रित या संचालित होती है। यह किस संप्रदाय के लोगों का मानना था, तो आजीवक संप्रदाय के लोगों का मानना था। और इसके जो प्रवर्तक यानी जो संस्थापक थे कौन थे, तो मखली गोसाल थे दोस्तों, जिसको नियतिवाद के नाम से भी हम लोग जानते हैं आजीवक संप्रदाय को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। तो ये कौन थे दोस्तों, तो आजीवकों ने। और अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने बराबर की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण कराया था। किनके रहने के लिए दोस्तों, तो यही थे आजीवक संप्रदाय के लोगों को रहने के लिए बनाया था, जिसके प्रवर्तक यानी संस्थापक कौन थे, तो मखली गोसाल थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है वो कौन है दोस्तों, तो वह है आजीवक संप्रदाय। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो याद रखना है कि नागा अर्जुन जो है शून्यवाद से रिलेटेड है। भद्रबाहु जो है दोस्तों जैन धर्म से रिलेटेड है। आजीवक जो है गोसाल मखली गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय से। और लकुली जो है दोस्तों पाशुपत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। 3, 2, 4, 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो बी होगा। तो लकुली जो है पाशुपत संप्रदाय से रिलेटेड है। नागा अर्जुन ने क्या किया दोस्तों, तो शून्यवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं नागा अर्जुन। भद्रबाहु जैन धर्म के जो है दोस्तों दिगंबर की स्थापना, जैन धर्म जो 2 पार्टों में ब्रेक किया था, दिगंबर संप्रदाय की स्थापना भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ था। गोसाल जो है दोस्तों आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, तो किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, तो यह आजीवकों ने आश्रय गृह के रूप में किया था दोस्तों। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का विकास हुआ था दोस्तों। अशोक और उसके पुत्र दशरथ ने, मैंने आपको बताया था, दशरथ के समय में बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ी को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा और कर्ण चौपार नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध है दोस्तों। तो याद रखना है अशोक और उसके पौत्र से रिलेटेड यह महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, तो कौन सी है दोस्तों, तो वह है कौशाम्बी, जो बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है दोस्तों। तो प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कोसम नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निच्छुक ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी दोस्तों। जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम नामक वृक्ष के अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। सर्वप्रमुख घोषिताराम विहार था दोस्तों, जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था। तथा जैन धर्म के जो छठे तीर्थंकर थे, क्या नाम है उनका, पद्म प्रभ का प्रसिद्ध मंदिर प्रभासगिरी यहीं अवस्थित है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा
कथन सही नहीं है। श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। दूसरा है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। तीसरा है, खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए, यह बात तो बिल्कुल सही है। होयसल मंदिर जो है शिव को समर्पित है, यह बात भी बिल्कुल सही है। इसमें क्या पूछ रहा था दोस्तों, कथन सही नहीं है। तो श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की जो प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। और भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, यह बात भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। तो श्रवणबेलगोला कहाँ पर है दोस्तों, कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह गंग शासक रचमल चतुर्थ के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग याद रखना 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय कितना फीट ऊंची है दोस्तों, तो 57 फीट ऊंची जैन मूर्ति का निर्माण कराया था। तो याद रखना है किसने इसका निर्माण कराया था, तो चामुंडराय ने करवाया था। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। तो ये ऋषभ देव के पुत्र हैं, न कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर। अन्य तीनों विकल्प बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी, तो याद रखना है चामुंडराय ने की थी दोस्तों। महान धार्मिक घटना महामस्ताभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है, तो यह बाहुबली के लिए की जाती है दोस्तों। जो कौन थे, तो ऋषभ देव के पुत्र थे दोस्तों। तो महामस्ताभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट की ऊंची मूर्ति स्थापित है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों शैव एवं भागवत धर्म से रिलेटेड जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस पीडी में पूछे गए हैं, उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो चलिए फिर से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो सबसे पहला युग कौन है दोस्तों, तो कृत है। उसके बाद कौन सा है दोस्तों, तो त्रेता है, फिर द्वापर है और कल्कि है दोस्तों, यानी कली क्रम है युगों का। तो ये 4 युग कौन कौन से याद रखना है आपको, कृत है, त्रेता है, द्वापर है और कलियुग है दोस्तों। तो याद रखना है, तो प्राचीन भारत की विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का क्रम क्या है, तो सतयुग है जिसको कृत भी कहा जाता है दोस्तों, त्रेता युग है, द्वापर युग है और कलियुग है दोस्तों। ये क्रम आपको दिया गया है, तो बीपीएससी में भी यह क्रम पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, तो याद रखना है मत मयूर जो था दोस्तों प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय था। प्राचीन भारत में मत मयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक है। तो याद रखना है किसका प्रतीक है, तो यह देव और उसकी शक्ति का योग का प्रतीक है दोस्तों। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती का मूर्ति, पार्वती की जो मूर्ति है दोस्तों वह आधा शिव और आधा पार्वती की जो मूर्ति है दोस्तों वो किसको दर्शाती है, तो देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाती है अर्धनारीश्वर मूर्ति में। तो प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई, जो पुरुष और प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई। इसी संयोग का वर्णन कालिदास के कुमार संभवों में अत्यंत यत्न पूर्वक किया गया। शिव और पार्वती का याद रखना है दोस्तों, शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। नयनार कौन थे दोस्तों, तो नयनार शैव धर्म के उपासक थे जिनको नयनार कहा गया। और वैष्णव धर्म के उपासक को क्या कहा गया दोस्तों, तो याद रखना है वैष्णव धर्म के उपासक को अलवार कहा गया। तो याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। तो पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुक्त दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त को अलवार कहलाए और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त क्या कहलाए दोस्तों, तो नयनार कहलाए। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा एवं उसकी कठोरता का विरोध किया। नयनार कौन थे दोस्तों, तो ये कौन थे, तो शैव धर्मानुयायी थे कौन, नयनार। अलवार कौन थे, तो वैष्णव धर्म अनुयायी थे दोस्तों अलवार। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं थे, तो याद रखना दोस्तों पोइगई पूडम और तिरुमंगलई जो थे वो अलवार संत थे, जबकि तिरु ज्ञान जो थे दोस्तों वह अलवार संत नहीं थे दोस्तों।
तो पोइगा इपुडम और तिरुमंगले अलवार संत थे, जबकि तिरुज्ञान नयनार जो थे दोस्तों, तिरुज्ञान नयनार संत थे, याद रखना है, यानी शैव धर्म के उपासक थे ये। भगवान भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो याद रखना है दोस्तों, गुप्त वंश का जो योगदान था भागवत धर्म के विकास में सर्वाधिक था। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मता अनुयायी थे दोस्तों, उन्होंने इसे अपना राज धर्म बनाया था। तो याद रखना है कि गुप्त धर्म में राज धर्म कौन था? तो वैष्णव धर्म जो था दोस्तों गुप्त राज धर्म था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजकीय चिन्ह था। तो याद रखना है कि गुप्त राजाओं का राजकीय चिन्ह क्या था? तो गरुड़ था। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, तो भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो भगवान जो कृष्ण थे वे भागवत धर्म के प्रवर्तक थे दोस्तों। परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृष्णि यानी सातवत वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। याद रखना है, छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र भी कहा गया। तो किस उपनिषद में उनको देवकी पुत्र कहा गया दोस्तों? तो छांदोग्य उपनिषद है, उसमें भगवान कृष्ण को देवकी पुत्र कहा गया दोस्तों। तथा घोर अंगिरसी का शिष्य बताया गया। तो याद रखना है कि वो किनके शिष्य थे? तो घोर अंगिरस के शिष्य थे दोस्तों भगवान कृष्ण। नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? तो वो कौन था दोस्तों? वो था छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है क्या कि भगवान जो कृष्ण थे वे देवकी के पुत्र थे दोस्तों। नेक्स्ट है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो याद रखना है, भागवतों ने सर्वप्रथम जो है दोस्तों वासुदेव कृष्ण की पूजा प्रारंभ की। वैष्णव धर्म का प्रारंभिक जो रूप है भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है, जो संभवतः 6ठी सदी ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। याद रखना आपको, वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था पाणिनि के युग में प्रचलित था। इस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासु देवक यानी भागवत कहे जाते थे दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों वैष्णव धर्म से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया? तो वो कौन थे दोस्तों? तो कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम, जिनको कला में हल लिए हुए प्रदर्शित किया गया है। तो भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप कला में हल लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया है। उन्हें हलधर के नाम से भी हम लोग जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या। तो इसमें भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 9 है। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है, तो यह किससे संदर्भित है दोस्तों? तो यह केवल वासुदेव से संबंधित है, हेलियोडोरस का वेशनगर का अभिलेख। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। उससे यह पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत कौन था दोस्तों? याद रखना है, हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था। इतना प्रभावित था कि क्या यह था दोस्तों हेलियोडोरस की इसने भागवत धर्म को अपना लिया था। इस स्तंभ की स्थापना, याद रखना, इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है दोस्तों। तो याद रखना है कि इसमें हेलियोडोरस को भागवत यानी भागवत धर्म को मानने वाला तथा वासुदेव को क्या कहा गया है? तो देव देवस यानी देवताओं का देवता कहा गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। तो कौन है दोस्तों? तो यह हेलियोडोरस का जो है दोस्तों वेशनगर अभिलेख यह प्राचीनतम साक्ष्य है दोस्तों भागवत धर्म से रिलेटेड। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है, तो वह कौन सा है दोस्तों? तो वेशनगर का जो गरुड़ स्तंभ है दोस्तों वह भागवत धर्म का प्राचीनतम सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य दोस्तों वेशनगर का गरुड़ स्तंभ। वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो यह कहाँ का निवासी था दोस्तों? तो यह तक्षशिला का निवासी था। तो वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो तक्षशिला का निवासी था। नेक्स्ट है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया? तो वो कौन सा अवतार था दोस्तों? तो विष्णु का जो है वराह अवतार है जो है वह सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। तो भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्य, याद रखना है आपको, तो भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया था तथा उसके चुंगुल से धरती को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए। इस अवतार में मानव
शरीर पर वराह का चीड़ और 4 हाथ, वराह का सिर और 4 हाथ है, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख, चक्र, गदा और पद्म के लिए हुए दैत्य हिरण्यक्ष से युद्ध यानी हिरण राक्षस से युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में याद रखना है दोस्तों, अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना गया, अतः विकल्प सी सही है। नेक्स्ट है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो याद रखना, वेदों की प्रामाणिकता में जो आस्था है दोस्तों, वही इन दोनों के बीच के अंतर को डिफाइन करता है, आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों के बीच के विभेद को बताता है। कौन सा? तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। तो राममूर्ति पाठक यानी भारतीय दर्शन की समीक्षात्मक रूपरेखा के अनुसार आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के वर्गीकरण का आधार कभी वेद प्रामाण्य में विश्वास रहा है, तो कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास। परलोक की मान्यता भी इस वर्गीकरण का आधार रही है, किंतु वेद प्रामाण्य में विश्वास ही इस वर्गीकरण का सर्वसम्मत आधार बना। अर्थात आस्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं तथा नास्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है? तो वो कौन है दोस्तों? तो भागवत जो गीता है वह मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा मोक्ष को समान महत्व देता है दोस्तों, तथा भक्ति को समान महत्व देता है दोस्तों। तो गीता में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निम्नलिखित श्लोकों में इन तीनों का महत्व प्रतिपादन किया गया। क्या है दोस्तों? तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत परंपरा अनया नैव योगन मा ध्यायनंत उपासने तेषा महेम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मयो वेसी चेतसान। दोस्तों ये संस्कृत में लिखा गया। तो श्लोक के माध्यम से कर्म, भक्ति तथा ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया, जबकि अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को सत्य माना है, ईश्वर को नहीं माना है। याद रखना कि अद्वैतवाद के रचयिता कौन है? तो शंकराचार्य, जिन्होंने केवल ब्रह्म को सत्य माना है, ईश्वर को नहीं। वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है तथा विशिष्टता द्वैतवाद वेदांत में भी केवल भक्ति को महत्व दिया गया। मीमांसा केवल कर्म का प्रतिपादन करता है। याद रखना कि मीमांसा में किस पर बल दिया गया है? कर्म पे बल दिया गया। वेदांत में भक्ति पर बल दिया गया, और विशिष्टता द्वैतवाद में भी वेदांत में यानी केवल भक्ति पर बल दिया गया है। जबकि इसमें जो है किसमें दोस्तों? तो याद रखना है कि भागवत गीता में किसमें बल दिया गया? तो ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों पर बल दिया गया है इसमें। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा एक गीता की मुख्य शिक्षा है? तो याद रखना है कौन सी है दोस्तों? तो निष्काम कर्म योग यानी कर्म करो, फल की प्रतीक्षा नहीं करो, यह गीता की मुख्य शिक्षा है दोस्तों। यानी कर्म करें, फल की प्रतीक्षा नहीं करें, इसी को कहा गया निष्काम कर्म योग। तो गीता का याद रखना है दोस्तों, गीता का कर्म योग निष्काम कर्म योग है। गीता का कर्म योग निष्काम कर्म योग है। निष्काम कर्म योग का अर्थ है कि हम कर्म को सदैव साधन साध्य के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में न ग्रहण करें। हम कर्म तो करें किंतु कर्म फल में आसक्ति न रखें। गीता के निष्काम कर्म योग में ज्ञान, भक्ति एवं कर्म का समन्वय होता है। गीता की मुख्य शिक्षा निष्काम कर्मयोग का आदेश है। गीता स्वयं विभिन्न योग मार्गों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्काम कर्मियों की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि विचारकों ने कर्म योग विशेषता निष्काम कर्मयोग को ही गीता की मुख्य शिक्षा स्वीकार किया। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों गीता से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो कौन है दोस्तों? तो भागवत जो है दोस्तों प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है, जबकि भागवत गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है दोस्तों। तो उपनिषद याद रखना, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भागवत गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों ये कि प्रस्थान त्रयी में कौन कौन शामिल है? तो उपनिषद है, ब्रह्म सूत्र है और कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना है आपको भागवत गीता है, क्योंकि ये वेदांत के सर्वप्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान त्रयी, इनमें से भी सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा है दोस्तों? तो उपनिषद है, और शेष दो उन पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्यों में
जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदाय की प्रतिष्ठा की है, उनमें शंकराचार्य जो है दोस्तों सबसे प्राचीन है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था है, तो वह कहाँ पर है दोस्तों? तो नैमिषारण्य में स्थित है, जहाँ पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सूत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जनमेजय के लिए किया था दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों महाभारत से रिलेटेड जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो किस कांड में हुआ था दोस्तों? तो किस कंधक जो कांड था उसमें सर्वप्रथम बार रामायण और राम और हनुमान की पहली भेंट हुई थी दोस्तों। तो यह किस कांड में कहा गया है? तो किसकी कंधा कांड में यह बताया गया है। तो रामायण के रचयिता हैं दोस्तों वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में याद रखना, संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड यानी 7 अध्याय हैं दोस्तों। इसका चौथा कांड किष्किंधा कांड है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट तथा बलिवध सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो यह किस धर्म से संबंधित है दोस्तों कालिका पुराण? तो यह शाक्त धर्म से संबंधित है कालिका पुराण। तो कालिका पुराण याद रखना है दोस्तों शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को कली पुराण भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक है दोस्तों। नेक्स्ट पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो याद रखना है यह भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। तो प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण को भगवान जगन्नाथ बोला गया है दोस्तों, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है दोस्तों। नेक्स्ट नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? तो कौन सा नदी है दोस्तों? तो गोदावरी नदी के तट पर लगता है कुंभ मेला। तो नासिक में प्रत्येक याद रखना है कि 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा तट पर, प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम स्थल पर तथा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है दोस्तों। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों कुंभ मेले से रिलेटेड जिसे आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो जैन धर्म, तो जैन धर्म पावापुरी हो जाएगा दोस्तों। हिंदू धर्म का कौन सा हो जाएगा? तो वाराणसी हो जाएगा। इस्लाम धर्म का हो जाएगा मदीना और ईसाई धर्म का वेटिकन हो जाएगा दोस्तों। तो यह हो जाएगा 3, 4, 1, 2 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 3, 4, 1, 2 किस में है दोस्तों? तो यह तो यह 3, 4, 1, 2 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों। और वो ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन सी है। तो याद रखना है दोस्तों यहाँ पर आपको कि जैन धर्म जो है, जैन धर्म में पावापुरी स्थान रिलेटेड है। हिंदू धर्म में वाराणसी, इस्लाम धर्म में मदीना और ईसाई धर्म में कौन सा है दोस्तों? तो वेटिकन सिटी है। मदीना पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित शहर है। तो याद रखना है कि मदीना कहाँ पर है? तो सऊदी अरब में है। यह मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा पवित्र स्थल है दोस्तों। नेक्स्ट है वेटिकन इटली में स्थित स्थल रुद्र संप्रभु देश है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 44 हेक्टेयर है मात्र दोस्तों। जो विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है। यह रोम के पादरी, जिन्हें पोप भी कहा जाता है, के द्वारा शासित है। इसे रोम कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। पावापुरी बिहार में राजगीर से 38 किलोमीटर तथा पटना से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जैनियों का पवित्रतम तीर्थ स्थल है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में यहीं पर हुई थी। वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित हिंदुओं का पवित्र स्थल है। यह प्राचीन काल में ही शिक्षा एवं साहित्य का प्रमुख केंद्र था दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना है। यह डिस्कशन मुझे कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।